राजनीति करनी नहीं आती हम लोगों को, ओनली काम करना आता है, केवल काम करना आता है हमको। ये जो आजकल राजनीति चल रही है, राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती। जब दिल्ली में नई नई सरकार बनी हम देखते थे इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी। अब पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत जी से चर्चा होती है, इतनी चोरी की हुई है पिछली सरकारों ने। हमें चोरी करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें नफरत फैलानी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, हमें स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। मैं आज इस मंच के जरिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। दरदा साहब, आप भी दिल्ली आते हैं, एक बार इस बार चलिएगा, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। स्कूल अस्पताल दिल्ली के हमने बनाए हैं, इतने शानदार। पहले दिल्ली में मुझे पता चला महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, बच्चे आते नहीं थे, आते थे तो 15-20 मिनट 1 घंटा करके घर चले जाते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, इतना बुरा हाल था और रिजल्ट इतना खराब आता था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, इतने शानदार हो गए हैं। मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 बातें सुन ली। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं। 99.7% नतीजे। प्राइवेट के भी नहीं आए इतने नतीजे, प्राइवेट को बहुत पीछे छोड़ दिया अब सरकारी स्कूलों ने। नंबर 1। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अमीरों के बच्चों ने, पहले गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था, पहले गरीब। इस बार अब अमीर लोग भी अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं हो गई जो प्राइवेट में भी नहीं मिल रही हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी प्राइवेट कंपनी में एक छोटे से केयरटेकर है, किसी लोअर मिडिल क्लास कॉलोनी में रहता है, बहुत गरीब परिवार का है। इस बार 12वीं पास करने के बाद उसका IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ है। एक और बच्चा है फैजू, उसके पिताजी मजदूर हैं, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार NSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर पहले वाले सरकारी स्कूल होते और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे होते तो गरीब का बच्चा गरीब ही बनता, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता, केयरटेकर का बच्चा गरीब ही बनता। इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। एक बच्चा है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड का काम करते थे, कोरोना के टाइम में 2 साल पहले मौत हो गई। उसका एडमिशन IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जो है ना, ये 5-7 एग्जाम्पल उठा के ले आया। पिछले 3 साल से हर साल 450 बच्चों का हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT के अंदर एडमिशन हो रहा है। 450 बच्चों का एवरी ईयर। पिछले 3 साल से विजय जी, पिछले 3 साल से 450 बच्चों का हमारे सरकारी स्कूलों के IIT के अंदर एडमिशन हुआ।
और मेडिकल के अंदर अलग, नीट के अलग पेपर दे रहे हैं बच्चे हमारे, नीट के अंदर अलग एडमिशन हो रहा है। मुझे ये करना आता है, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। इससे संतुष्टि मिलती है हमको, इससे लगता है कि यही करने के लिए आए थे हम लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर आजकल हमने पहले सरकारी स्कूलों को ठीक किया, बिल्डिंग सारी तोड़, जितनी बिल्डिंग थी सारी तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई। प्राइवेट स्कूलों के जैसे शानदार बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, लिफ्टें, सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार हमने बिल्डिंगें बनाई। और उसके बाद टीचर्स जितने थे हमारे, उनको हमने, जितने हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल थे, उनको हमने लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर यहां ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। जितने हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे, उनको हमने IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। अब नतीजे आने लगे हैं। अब हमने शिक्षा को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ले गए हैं। हमने स्कूलों के अंदर एक हैप्पीनेस क्लास शुरू की है। हमें ये लगता है कि शिक्षा के जरिए हमें अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। आज इतनी टेंशन है, और आप जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इतने गरीब परिवारों से आते हैं, जब घर जाते हैं इतनी टेंशन है, माँ बाप लड़ रहे हैं, कईयों के घर में बाप दारू पी के आता है, पड़ोसी लड़ रहे हैं, जिस माहौल में ये बच्चे रहते हैं इतनी टेंशन होती है। तो हमने ये तय किया, हर रोज जब बच्चा स्कूल आएगा, पहले 45 मिनट हम उसको मेडिटेशन कराते हैं, हम उसको अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज देते हैं, और कहते हैं ना कि अच्छे काम की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये हैप्पीनेस क्लासेस की चर्चा अमेरिका में भी चली गई, और अभी 3 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब वो दिल्ली आए, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, मेलेनिया ट्रंप, और उनकी पत्नी ने आके कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। तो बड़ी बात है, हम तो खुश हो गए। उसने कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। मैंने सुना है कि दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास होती है जो बहुत ही अच्छी है, उससे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बहुत समझाया उसको कि इधर मत जाओ, तुम हमारे दूसरे राज्य के किसी स्कूल में चली जाओ, वहां दिखा देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में चली जाओ, वो स्कूल, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहां क्या करोगी जाके। उसने कहा नहीं, मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। भाई साहब 1.5 घंटा बैठ के मेलेनिया ट्रंप ने हैप्पीनेस क्लास अटेंड की, सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ गई, और बैठ के उसने एक एक एक्टिविटी जो उस क्लास के अंदर होती है वो सारी एक्टिविटीज अटेंड की उसने। बहुत बड़ी बात है। अब ये हैप्पीनेस क्लास जो है, अब ये दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल भी हमसे, सोचो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ट्यूशन लेके जा रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक और काम हमने शुरू किया जो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है ना, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। 1830s के अंदर मैकॉले ने हमारे देश के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए, अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए शिक्षा पद्धति बनाई थी मैकॉले ने, और देश आजाद हो गया, लेकिन वही पद्धति अभी तक चली आ रही है। हमारे बच्चे BA करते हैं, BCom करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री, बाहर निकल के नौकरी नहीं मिलती। कुछ तो प्रॉब्लम है। इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इसका हम लोगों ने समाधान निकाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। कैसे सिखाया विजय जी? हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं हर बच्चे को, और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई, तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए।
अब ये 5 बच्चे इस 10,000 रुपए से कोई आइडिया सोचते हैं, बिजनेस आइडिया, और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करके उस पैसे से पैसा कमाते हैं। ऐसे 52,000 टीम बन चुकी है बच्चों की, 52,000 टीम। किसी टीम में 4 बच्चे, किसी टीम में 5 बच्चे, किसी टीम में 2 बच्चे, किसी टीम में 6 बच्चे। और इनमें से जिन लोगों के आइडियाज अच्छे थे, फिर हम लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, अमीर लोगों को। उनके सामने हमारे बच्चों ने करीब 150 के करीब आइडिया फाइनल हुए, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। और उन अमीर लोगों को जो जो आइडिया पसंद आया, उन अमीरों ने कहा मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें पैसा। 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। एक 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है, लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई। तो 5 बच्चे एक साथ आए, 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए। 10,000 रुपए का 2.5 लाख रुपए बच्चों ने कमा लिए। इन बच्चों ने 6 महीने में 2.5 लाख। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी, तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। कुछ बच्चे, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट, खाद। और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट मिला है। कुछ बच्चे थे, 6 बच्चे, उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है। हम पकौड़े बनाने नहीं, हमने दिल्ली में शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था दिल्ली में, बहुत बुरा हाल था सरकारी अस्पताल। जैसे यहां भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल होगा, दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, डॉक्टर लिख देता है, कहता है बाहर टेस्ट करा के ले आओ। मशीनें काम नहीं करती, सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती, जंग लगा रहता है, दीवारों पे पान की थूक पड़ा रहता है। यही है ना? पहले दिल्ली में भी ऐसा था। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अब इतना शानदार बना दिया। दिल्ली में हमने 3 लेवल की सिस्टम बनाया। प्राइमरी लेवल, मोहल्ला क्लिनिक। हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक। उसमें एक डॉक्टर बैठता है, आपको जुखाम, बुखार, खांसी, ये सब छोटी छोटी बीमारियां, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री, आप वहां पे दिखा के ले आइए। नेक्स्ट लेवल है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, गायनी का डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक्स, मेडिकल का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर, इस तरह के 8 किस्म के डॉक्टर। वहां पे सुबह से शाम तक का, अगर किसी को एडमिट करके अगर करना है तो 1 दिन का वहां पे एडमिशन हो सकता है। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारी है तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
हमने जो दिल्ली सरकार के जितने मल्टी स्पेशलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका बेड़ा गर्क था, मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैंने आने के बाद तुरंत एक काम तो शुरू किया, मैंने कहा हर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हर सोमवार को मेरे को ये लिख के भेजेगा सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सरे मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में हैं, कौन कौन सी अस्पताल में नहीं है। रोज सवेरे 11 बजे हर सोमवार को 11 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आने लगी, अपने आप सबने काम करना चालू कर दिया। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं।